वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मस्त झकास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन का इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 हमने इस पर प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए। अब ऊपर आपको आई बटन मिलेगा, वहां आप क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्टिंग नाउ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2। इसमें आप सीखेंगे संबंध, रिलेशन। रिलेशंस क्या होते हैं वो सबको पता है यार, रिलेशन क्या होते हैं, है ना। अब हम एवरीडे लाइफ में या हमारे जनरल में कौन से रिलेशन होते हैं? हमारे पास रिलेशन होते हैं मम्मी का पापा से रिलेशन, बेटे का पापा से रिलेशन, बेटे का मम्मी से रिलेशन, चाचा का चाची से रिलेशन, हस्बैंड का वाइफ से रिलेशन, बाकी और भी बहुत कुछ रिलेशन होते हैं ना, सबको पता है। नहीं वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, अरे भैया वो रिलेशन नहीं, वो भी, हाँ वो भी है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से बहुत सारे रिलेशन हमने देखे हैं। भाई का बहन से रिलेशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं। इसी तरह से मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं। लो जी, अब सब सोच रहे होंगे भाई साहब ये क्या आ गया नया, है ना। हम आज से पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मैथ्स में रिलेशन होते हैं बहुत सारे। इन रिलेशन के बारे में हम समझ गए, लेकिन हमें पता नहीं था कि रिलेशन है यार। जैसे कभी हमें बोला जाता है कि x इज परपेंडिकुलर टू y, x जो है वो y के परपेंडिकुलर है, यानी कि x y के लंबवत है, लंब है, x y पे लंब है। तो यार ये एक रिलेशन ही तो है, x और y का एक रिलेशन तो है। और हम बोलते थे 2x प्लस 3y जो है वो 5 से बड़ा है। यार 2x प्लस 3 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा यानी कि ये एक रिलेशन ही तो है। 2x प्लस 3 और 5 का रिलेशन तो है। जैसे x जो है वो y से 2 बड़ा है, तो ये एक रिलेशन है। ये आप 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आए हैं, 9 में पढ़ते हुए आए हैं, अरे आज तक पढ़ते ही आए हैं कि मैथ्स में से बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, ठीक है। देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रिलेशंस इन मैथ दिस टाइप ऑफ, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे रिलेशन होते हैं मैथ में जो कि रिलेशन कहे जाते हैं। तो इसी तरह से अब उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं फिर इसे, रिलेशन क्या होता है। हमने दो सेट पढ़े हैं, एज्यूमिंग हम मान लेते हैं, माना दो समुच्चय हमारे पास इस तरह से हैं। दो समुच्चय हैं, A इक्वल टू है 1 2 3 और B इक्वल टू है 4 5 6। इस तरह से हमारे पास दो सेट हैं, एज्यूमिंग टू सेट्स A 1 2 3 B 4 5 6, दो सेट हो गए। अब सर अगर हम इसका रिलेशन बनाएं, ये 1 है, ये A है सर, ये B है सर, ये सर A है, ये सर B है, ठीक है। इसको, ठीक है, ये A है और ये B, इसमें है सर एलिमेंट 1 2 3, इसमें है 4 5 6। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? 1 का 4 से रिलेशन बन सकता है सर, 1 का 5 से भी रिलेशन बन सकता है सर, 1 का 6 से भी बन सकता है सर। तो रिलेशन कौन कौन से होते हैं? 1 का 4 से, 1 5 से, 1 6 से, 2 4 2 5 2 6, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से। कितने रिलेशन बनेंगे? कितने बनेंगे सब? 3 3 3 3, यानी कि 9 रिलेशन आपके बन जाएंगे। 9 बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलेशन बन गए। अरे सर हमने प्रीवियस वीडियो में अगर आप याद करेंगे तो मैडम हमने इसी को किया था A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है कुछ? कार्तीय गुणन याद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ये सेट A और B के वही तो थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो था। तो इसका मतलब ये क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्या रिलेशन है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही क्या रिलेशन कहते हैं? यही तो मतलब बन रहा है, क्योंकि भाई रिलेशन तो पूरे हो सकते हैं ना। तो ये एक रिलेशन है क्या? ये भी एक रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसीलिए तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया। तो कार्तीय गुणन जो है इसीलिए तो पढ़ाया हमने कि ये सारे रिलेशन इस तरह से निकल गए। अब इसका एक
स्पेसिफिक अगर रिलेशन बनाना है हमें, स्पेसिफिक मतलब ये भी एक रिलेशन है, तो कार्ड ये अगर रिलेशन बनाएंगे हम इसका, तो रिलेशन कैसे बनेगा सर? आर का रिलेशन, रिलेशन कैसे बनेगा? एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई ये बना दिया हमने। रिलेशन कैसा है? एक्स वाई सच दैट वाई R1 बना रहे हैं, सपोज इसका रिलेशन है ना, एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, वेयर ये वेयर है ना, इसको वेयर का उल्टा ए बना देंगे तो वेयर का आता है ऐसे, ठीक है, जहां जहां x belongs to a, x belongs to a and y belongs to b। रिलेशन 1 क्या बना? x y ऑर्डर पेयर, ये दो ऑर्डर पेयर है, ये सब ऑर्डर पेयर होते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया आपको कि सारे ये ऑर्डर पेयर होते हैं। तो x y एक ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जिसमें y है जो x प्लस 3 है, y है जो x प्लस 3 है। मैडम समझ में आ रहा है? y है जो x प्लस 3 है, जहां x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x जो है वो a से बिलोंग करता है और y जो है वो b से बिलोंग करता है। तो इस रिलेशन को कैसे बनाएंगे हम सर? R1 इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? ऑर्डर पेयर आएंगे सर x y जो है x प्लस 3 है, y देखो 4 है तो x 1 है। इसमें ऑर्डर पेयर चेक करते हैं, 1 प्लस 3 4, हाँ तो ये 1 4 बनेगा, है ना। 1 प्लस 3 नहीं होगा सर, ये नहीं होगा, 1 प्लस 3 नहीं होगा, 2 प्लस 3 नहीं होगा, 2 प्लस 3 5, 2 5, 2 6 2 4 6 होता है, 3 प्लस 3 नहीं होता, 3 प्लस 2 5 नहीं होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 1 प्लस 3, है ना। तो x प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 3 6, तो 3 6, ये हमारा रिलेशन बन गया 1 4 2 5। अब तो गड़बड़ हो गई। अब इसमें क्या हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, सारे ऑर्डर पेयर होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें सारे ऑर्डर पेयर नहीं आए, इसमें उसने एक क्राइटेरिया दिया है कि भाई रिलेशन ऐसे बनाना है। तो रिलेशन 3 तरह से बनेगा, एक तो किसका किससे रिलेशन है, एक तो किसका किससे रिलेशन है, ये हमने बता दिया कि किसका किससे रिलेशन है। दूसरा क्या रिलेशन है, एक तो किसका किससे रिलेशन है, दूसरा क्या रिलेशन है, ये भी हम बताएंगे इसमें क्या रिलेशन है। अब वो तो रिलेशन वाला ही बताएगा क्या रिलेशन है ना, हस्बैंड वाइफ है या है ना, जो भी है। तो चलिए x का y से रिलेशन है ये इस तरह से, तो ये ऑर्डर पेयर इस तरह से आएंगे, तो ये एक रिलेशन है। इससे हमें क्या बोलोगे? ऐसे ऐसे वो बहुत सारे क्राइटेरिया दे सकता है, इस तरह से वो बहुत सारे क्राइटेरिया दे सकता है। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा रोस्टर फॉर्म, हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है सब। तो इस तरह से वो बहुत सारे क्राइटेरिया दे सकता है, तो रिलेशन इस तरह से बनेगा। इससे हमने एक पहले से नोट कर लीजिए, पॉज अवे, नोट इट डाउन। चलिए तो देखिए, इससे हमें कंक्लूजन निकल गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला सर, कंक्लूजन ये निकला है इससे निष्कर्ष ये निकला है कि जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन जो है, रिलेशन का मतलब संबंध, संबंध जो है वो इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि संबंध जो है, संबंध वो सबसेट है कार्तीय गुणन का, कार्तीय गुणन का सबसेट है। सबसेट का मतलब उसका बच्चा है सर, उसका पार्ट है, कार्तीय गुणन का ही पार्ट है, कार्तीय गुणन का ही बच्चा है। अब बच्चा जो है वो बाप के या तो बराबर हो सकता है या फिर बाप से छोटा ही होगा, बड़ा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं कि बेटी बड़ी हो गई बाप से। अबे भैया ऐसा तो होता ना है, ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। तो रिलेशन जो है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे, यानी कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका बाप है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएंगे, समझ में आपके। तो संबंध जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है, ये हमें बताया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी के बुक में आप परिभाषा देखेंगे तो उसमें बता रहा हो कि संबंध क्या है। भाई साहब इंटेलिजेंट है एनसीईआरटी, ठीक है, वो बता रहा है संबंध जो है कार्तीय गुणन का सबसेट है, हमें पता चल गया। अब इसमें जो हमारे वो ये जो क्या कहते हैं एलिमेंट आए थे
क्या हुआ था हमारे पास, ये था हमारे पास ए, ये x से बिलोंग x था, ये b y 1 2 3 4 5 6, इसका इससे इसका इसका इससे 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 इस तरह से रिलेशन बन रहे है ना, इस तरह से सारे रिलेशन बन रहे थे। ठीक है, इस तरह से सब रिलेशन बन रहे थे। तो सब रिलेशन बन रहे थे, तो इन रिलेशन को क्या कहा गया सर, ये सबसेट है कार्टेशियन के। अब इनमें जो ऑर्डर पेयर होंगे, कौन सा रिलेशन सर, हमने R1 क्या बनाया था, R1 क्या बनाया था 1 4, दूसरा क्या था हमारा 2 5, तीसरा था 3 6, इस तरह तीन रिलेशन बने थे हमारे पास। जब हमारे पास क्या दिया था, क्राइटेरिया दिया हुआ था यहाँ पे, तो इनको कहा जाता है ऑर्डर पेयर। इनको क्या कहा जाता है, ऑर्डर पेयर। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसको कहते हैं इमेज, प्रतिबिंब, इसको कहते हैं इमेज। जो हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है भैया, ये सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या है, इमेज है, ये इमेज है इसकी। तो वही तो है, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी इमेज कहाँ, इधर बनेगी, इधर बनेगी, उधर बनेगी, सेकंड वाली बनेगी ना, जब मैं खड़ा होऊंगा तब तो बनेगी, जब मैं होऊंगा ही तो कहाँ से बनेगी। तो जब ये पहला होगा तभी दूसरे की इमेज बनेगी, तो दूसरे वाले को कहते हैं इमेज। तो पहले वाले को कहेंगे सर प्री इमेज, प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज का मतलब क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, प्री प्रतिबिंब, प्री प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब से बनने वाला एलिमेंट जो है प्रतिबिंब हो गया प्री इमेज, और ये हो गया इमेज। तो इस तरह से इनको प्री इमेज कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया आपका क्या, कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलिए इसको करते हैं रेस। अब देखिए ये हो गया आपका रिलेशन। तो रिलेशन आपको पता चलिए कैसे कैसे रिलेशन बनाते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं ये पता चलता है भाई। इसका यार मैथ में रिलेशन कैसे बनाते हैं आपको पता चल गया है। ठीक है, मैथ में बोलना जरूरी होता है ना, पता नहीं कई कोई और समझ है कुछ। चलो, तो रिलेशन बनाना कैसे बनाते हैं ये तो पता चल गया। अब इसके बाद इसमें तीन चीजें होंगी। एक तो प्रांत, इसको कहते हैं डोमेन, डोमेन। दूसरा सहप्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन। और तीसरा परिसर, रेंज। प्रांत, सहप्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इनको समझते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, माना एज्यूमिंग, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अ सेट A इज इक्वल टू, सेट A है हमारे पास 1 2 3 4 5 10 तक या 9 तक, 9 तक एक सेट है हमारे पास। ठीक है, 9 तक एक सेट है। तो हमें इस सेट को क्या करना है, इस सेट में हमें एक सेट है A, उसके बाद दूसरा सेट है आपका B, दूसरा सेट है आपका B 1 2 3, इसको चलो कम करते हैं ना, 1 2 3 4 5 करते हैं A को, और B करते हैं 1 2 3 4 5 9। अब A का B से रिलेशन बताना है आपने, और उसमें फिर बताएंगे आपके डोमेन और कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये है आपका A, ये है आपका B, A B। A में सर ये है 1 2 3 4 5, और B में है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है यहाँ पे सेट A और B। अब इसमें रिलेशन बनाना सर हमने, तो रिलेशन तो क्या करेगा, वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना, कोई भी रिलेशन बन सकता है। तो जैसे रिलेशन क्या बन रहा है, क्राइटेरिया दिया आपने कि रिलेशन बनाओ कैसे, एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है कि जो y है वो x प्लस थ्री है, x प्लस 3 है, जहां x belongs to A and y belongs to B। ये where x belongs to A, y belongs to B, ये x है ये y है।
तो एक्स वाई का क्या बनेगा सर वाई, तो हमारे रिलेशन क्या बनेंगे, रिलेशन क्या बनेंगे हमारे, y x प्लस 3 है। देखो 1 प्लस मतलब 1 1 तो नहीं बनेगा, x जो है x प्लस 3 बनाना है, यानी कि 3 का डिफरेंस दिखाना है हमें बीच में। तो 1 1 नहीं, 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 4, एक तो ये बनेगा 1 प्लस 3 4 होता है 1, बाकी इसमें 1 3 कुछ नहीं होता है। तो 2 3 5 होता है, 3 3 6 होता है, 4 3 7 होता है, 5 3 8 होता है, बस और तो कुछ नहीं बनेगा। इसमें देखो y जो है वो x प्लस 3 है, 1 प्लस 3 2 प्लस 3 3 प्लस 3 4 प्लस 3 5 प्लस 3, और तो कुछ नहीं है 3, बस और कुछ नहीं है ना। तो इसमें कौन कौन से आ गए, चलो 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8, ये रिलेशन बन गए। इसमें अब हम देखेंगे कि प्रांत से प्रांत और परिसर क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रांत मतलब डोमेन, डोमेन क्या है इसमें। तो डोमेन क्या होगा सर, डोमेन वो है कि जिसका संबंध है, जिसका संबंध है, किसका संबंध है, इसका संबंध है। तो जिसका संबंध है वो डोमेन, जिससे संबंध है वो परिसर, जिसका संबंध है डोमेन, जिससे संबंध है परिसर, ठीक है। और बी के जो सारे पार्ट होंगे, वाई के जो सारे पार्ट है उनको कहते हैं सह प्रांत। ये प्रांत है तो इसका साथ वाला जो है वो सह प्रांत है, ये प्रांत है इसके साथ वाला जो है वो सह प्रांत है, ठीक है। और रेंज भी जो है वो सह प्रांत में से ही आएगी। तो जिसका संबंध है वो प्रांत, जिससे संबंध है परिसर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रांत, परिसर, रेंज और सह प्रांत, तो डोमेन, तो डोमेन। प्रांत क्या है सर इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का सेट है, ठीक है प्रांत। उसके बाद परिसर क्या है सर, क्योंकि सब में सबका बन रहा है। परिसर क्या है सर, परिसर में जिससे संबंध है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। फिर रेंज सॉरी सह प्रांत क्या है सर, सह प्रांत में सब आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए आपके सह प्रांत। तो प्रांत, परिसर और सह प्रांत इस तरह से हम निकालेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने भी बताया था कि इमेज और प्री इमेज के बारे में। तो जो इमेज है वो रेंज है, जो प्री इमेज है वो डोमेन है। प्री इमेज है जिसका संबंध है वो डोमेन, जिससे संबंध है वो रेंज, समझ में आया। तो पॉज अगेन, नोट डाउन। चलिए देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2 में एक एग्जांपल लिया है हमने जो कि एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से जो एग्जांपल लिया है इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आप एक्सरसाइज को खुद ही कर लेंगे सॉल्व। नहीं वैसे बताएंगे तो हम, ठीक है, हम पूरा सॉल्व करके तो आपको देंगे, बट इससे पहले आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को। अगर आप करना चाहें तो करिएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना एक्सरसाइज 2.2 की। एक एग्जांपल है, माना ए ये है, ए दिया था उसने, है ना 1 2 3 4 5, और कह रहा है कि आर रिलेशन एक ऐसा एस्टेब्लिश करना है कि एक्स वाई जो है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो a से a में संबंध परिभाषित करना है, a का a से ही दिखाना है। तो इसको तीर आरेख वाला भी दिखाना है, देखो a है, इसको a से ही दिखाना है, ये a है, ये भी a दिखाना है। इसको x y बोल रखा है उसने, ऑर्डर किया, तो x मान लो, इसको y मान लो। 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब वो कहता है कि R ऐसा रिलेशन है कि एक्स वाई सच दैट, इस तरह से रिलेशन है कि एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये परिभाषित है। तो एक्स वाई ये है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे सर, आर। ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे इसके, आर कैसे बनेंगे सर ऑर्डर पेयर, चलिए बनाते हैं। रिलेशन है देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, यानी कि 1 का डिफरेंस दिखाना है हमें इसमें, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1, 1 प्लस 1 2, ये बनेगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 नहीं होता, 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 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो ये बन गया यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1 2
1 2 फिर 1 2 फिर 2 3 3 4 4 5 5 6, ये बन गया आपका ऑर्डर पेयर। रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया आपका 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। 1 + 1 2 2 + 2 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6, और तो नहीं है ना, बस इतना ही रिलेशन है। ये इसका तीर आरेख हो गया नंबर पर, इसका तीर आरेख ये बन गया। ठीक है, नंबर सेकंड वो कह रहा है कि इसके प्रांत से प्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत डोमेन, इसके डोमेन क्या है? हाँ बिल्कुल सही, जो आपने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डोमेन क्या है सर इसका? जो पहले वाले 1 2 3 4 5 जिनका संबंध है। फिर सैप्रांत कोडोमेन, सैप्रांत तो वो सब होंगे जो दूसरे में 1 2 3 4 5 6, और सैप्रांत हो गया। और रेंज परिसर, रेंज क्या होगी इनकी? रेंज क्या होगी? लास्ट वाला रेंज मतलब जिससे संबंध है 2 3 4 5 6। ओके, समझ में आया सबके? सबके समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके।